हम इच्छा शक्ति और जो प्राण शक्ति है इसके बारे में बताते हैं। इच्छा शक्ति क्या है और प्राण शक्ति क्या है। तो श्रीमद् भगवत गीता में भगवान इसकी व्याख्या इत्यादि जो करते हैं इच्छा शक्ति और प्राण शक्ति पर, तो कहते हैं भगवान कि मनुष्य जैसे नई नई वस्तु को चाहता है तो भगवान उसको नई नई वस्तु देते हैं, नई नई वस्तु देते हैं भगवान उसे। और जब शरीर बूढ़ा हो जाता है तो उसको नया शरीर मिल जाता है। अब यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि ज़रूरी नहीं है कि हमें मनुष्य का ही शरीर मिले, वो कर्मों के अनुसार मिलता है। जो भी इच्छा शक्ति जो हम रखते हैं या कर्मों के अनुसार जो अंत समय आता है, अंत समय में एक बात और हम आपको बता रहे हैं। देखो, एक तो हमारा कर्म होता है, जो इच्छाएं होती हैं ना, जो इच्छाएं होती है उसके द्वारा भी हमें शरीर इस पृथ्वी लोक पर आना पड़ता है। तो यहाँ लिखा है जब तक प्रकृति के साथ संबंध रहता है तब तक यह देही पुराने शरीर को छोड़कर कर्मों के अनुसार या अंतःकालीन चिंतन के अनुसार, जो लास्ट में आपका समय निकट आ गया है, उस समय जो आप चिंतन कर रहे हो उसके अनुसार भी आपको शरीर मिलता है। जैसे आपने अच्छा कर्म किया, अंत में आपका चिंतन किसी का कुत्ते का आ रहा है, किसी का घोड़े का आ रहा है, किसी शेर का आ रहा है या किसी का हिरण का आ रहा है, तो आपका जो अंतिम जो चिंतन है, तो आप कितना भी कुछ भी कर लो, आप उसी योनि में उसी वही शरीर आपको धारण होगा, ये निश्चय वो श्री कृष्ण भगवान स्वयं कहते हैं। तो चिंतन तभी तो कहा जाता है कि अभ्यास, लास्ट में हमें राम का नाम संकीर्तन करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। और ये कैसे आएगा? ये ऐसा नहीं है कि चलो हम 70 साल के हो जाएंगे, 80 साल के हो जाएंगे जब देखा जाएगा, नहीं, ये अभ्यास से आता है। जब तक आपको अभ्यास नहीं होगा तब तक ये आपका चिंतन नहीं बनेगा अंतकालीन में। तो अंतकालीन में अगर चिंतन स्मरण शक्ति जागृत रखनी है तो आपको इसका अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास कैसे होगा? भगवान का नाम स्मरण करते रहो, भगवान का संकीर्तन, और जो भी हमारे धर्मशास्त्र में जो भी कर्म बताए हैं उनके अनुसार चलते रहो, तो आपका अभ्यास बनता रहेगा। तो कहते हैं यहाँ पर, तो बूढ़ा शरीर हो जाता है तो हमें नया शरीर मिल जाता है। अब नया शरीर कर्मों के अनुसार या अंत समय के अनुसार जो चिंतन रहता है उसके अनुसार हमें नया शरीर मिलता है। नई नई इच्छा करने वाले को अंत काल तक नई नई वस्तु मिलती हैं। जब तक उसका जीवन है तब तक वस्तु मिलती रहती हैं। मनुष्य में एक इच्छा शक्ति है और एक है प्राण शक्ति। समझना, यहाँ पर एक इच्छा शक्ति है, एक प्राण शक्ति। अब इच्छा शक्ति क्या है कि नई नई वस्तुओं को चाहना, एक वस्तु मिल गई तो दूसरी वस्तु को चाहेगा, दूसरा अगर वस्तु मिल गया तो तीसरी वस्तु को चाहेगा। तो ये हमारी होगी इच्छा शक्ति। अगर जब तक हमारी इच्छा शक्ति रहेगी, जब तक हम इस मृत्यु जन्म, ये जो जन्म मृत्यु का जो चक्कर है, इससे हम कभी नहीं छूट सकते, ये पक्का है। ये भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जब तक हमारी इच्छा शक्ति प्रबल रहती है तब तक हम जन्म मृत्यु के बंधन से नहीं छूट सकते। तो हमें क्या जागृत करनी है? प्राण शक्ति। जो दूसरी होती है वो हमारी प्राण शक्ति होती है। एक होती है इच्छा शक्ति, एक होती है प्राण शक्ति। जिसकी इच्छा शक्ति प्रबल होती है तो उसकी प्राण शक्ति जो होती है वो बहुत कमज़ोर होती है, नाजुक होती है, तो वो वहाँ पर काम ही नहीं करती है। तो इच्छा शक्ति प्रबल है तो वो इच्छा ही करता रहेगा मरते दम तक। जब तक अंत समय आएगा तब भी इच्छा रहेगी। जब इच्छा रहेगी तो उसी के संयोग से अगला जन्म मिल जाएगा उसे। तो यहाँ पर इच्छा शक्ति के रहते हुए प्राण शक्ति नष्ट हो जाती है। वही बात कही है यहाँ पर, तब नया जन्म होता है। जब इच्छा शक्ति प्रबल रहती है और प्राण शक्ति कमज़ोर हो जाती है तभी उसका जन्म होता है, इच्छा शक्ति के अनुसार या फिर कर्मों के अनुसार। अगर इच्छा शक्ति न रहे तो प्राण शक्ति नष्ट होने पर भी पुनः जन्म नहीं होता। अगर आपकी इच्छा शक्ति नष्ट हो गई और प्राण शक्ति सबल हो गई तो आपका फिर पुनर्जन्म नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि प्राण शक्ति है क्या चीज़? तो प्राण शक्ति का मतलब संक्षिप्त में बता रहा हूँ, गीता में तो बहुत बड़ा इसका विस्तार है, लेकिन प्राण शक्ति का मतलब होता है कि भगवान में सदा हमेशा जीवन पर्यंत तक परायण रहना।
परायण का मतलब होता है उठते बैठते काम कर रहे तो उसका चिंतन, भगवान का चिंतन करते हो। कर्म तो कर रहे हो लेकिन उनका चिंतन, जो कुछ भी कर रहे हो तो सभी भगवान को अर्पण करो। ये नहीं है कि मैंने किया है, मैं जो अहम जो शब्द है वही आपका पतन का कारण बनता है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि काम, मोक्ष, क्रोध ये क्या चीज़ है। तो बस आज के लिए इतना ही। इच्छा शक्ति और प्राण शक्ति के विषय में हमने आपको जानकारी दी है। तो अभ्यास करते रहिए, क्योंकि जब अंतिम समय आता है तो हमारी इच्छा शक्ति बहुत प्रबल रहती है। और इच्छा शक्ति, क्योंकि आजकल पुनर्जन्म जो जन्म है और मृत्यु है वो इच्छा शक्ति के अनुसार ही हमें मिलता है। आपके कर्म अच्छे हैं, कर्मों के अनुसार जन्म मिलेगा या इच्छा शक्ति के अनुसार जन्म मिलेगा। स्मृति जो लास्ट में अंततः जो शरीर छूटने वाला होता है, तब हमारी इच्छा, जो भी इच्छा होती है, जिसका हमें चिंतन हो रहा होता है, हम उसी योनि में जाते हैं। ये भगवान स्वयं कह रहे हैं गीता में। तो अभ्यास करते रहिए, कोशिश कीजिए कि हर समय भगवान का चिंतन करें, हर समय याद करें भगवान को, तभी वो लास्ट में अंत जो शरीर, जो आपकी प्राण वायु जो छूटेगी, शरीर से निकलेगी, उस समय हमें भगवान का ही चिंतन आना चाहिए। इसके लिए हमें अभ्यास करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। बोलिए हर हर महादेव।